Hello student, my name is Laiba and today we study whole cell chapter in just 5 minutes. We will revise this chapter for our NEET exam. So started with introduction. Cell. Cell is the basic unit of life. Cell एक basic unit है life की. All living organisms are composed of cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज हुए होते हैं सेल से. सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. सेल कहाँ से अराइज होती हैं? जो प्री एग्जिस्ट करती हैं, यानी जो ऐसी सेल जो पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं उन सेल से अराइज होती हैं. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अराइज होती हैं. फिर हम देखते हैं सेल थ्योरी. सेल थ्योरी प्रपोज बाय सेचुलिडन एंड सेचुअन, इन दोनों ने ये सेल थ्योरी प्रपोज करी थी. अब इसको मॉडिफाइड किसने करी थी? रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाइड करी थी. इसका नाम क्या रहा था? ओमनीसेलुला ई सेलुला. उसका नाम रहा था ओमनीसेलुला ई सेलुला. उन्होंने कह दिया ओमनीसेलुला ई सेलुला. अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है. प्रोकैरियोटिक सेल में नो ट्रू न्यूक्लियस, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उसमें कोई सा भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता. उसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया एक उसका प्रोकैरियोटिक सेल का बेस्ट एग्जाम्पल है. अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है? प्लांट और एनिमल सेल दोनों में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक में तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और उसका एग्जाम्पल लेंगे बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होता है, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लूइड मोसेक मॉडल. सेंगर एंड निकोलसन, इसे फ्लूइड मोसेक मॉडल भी कहा जाता है. सेलेक्टिवली परमिएबल होता है ये. ट्रांसपोर्ट करता है डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ये. अब देखते हैं सेल वॉल क्या होती है. सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है. मेड ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है. प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, सेल को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये. न्यूक्लियस क्या होता है? ये कंटेन करता है डीएनए, कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़ को, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल. एटीपी सिंथेसिस करता है ये. इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आर होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये. SCR क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस करता है ये. और इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनेस कहते हैं. नेटवर्क कहते हैं मेम्ब्रेनेस का, ये नेटवर्क कहलाता है. अब गोल्जी एपरेटर्स क्या होते हैं? पैकेजिंग और सिक्रेशंस करता है ये. मॉडिफाइड्स करता है प्रोटीन और लिपिड को. कौन करता है? गोल्जी एपरेटर क्या करता है? पैकेजिंग करता है और सिक्रेशंस करता है. मॉडिफाइज करता है प्रोटीन को और लिपिड्स को. राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कहलाता है ये. नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं ये, मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं इनके अंदर. ठीक है. अब लाइसोसोम क्या होता है? कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम. जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं उनको लाइसोसोम कंटेन करता है. इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये खुद ही मर जाते हैं, खुद ही सुसाइड कर देते हैं, उसी में ही वो मर जाते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है. अब वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये स्टोरेज करते हैं वाटर, फूड और वेस्ट चीज़ों का. लार्ज इन प्लांट सेल, कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं. लार्ज इन प्लांट सेल यानी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. स्केलेटल साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन क्या करता है? प्रोवाइड करता है शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है. इंक्लूड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स. क्या क्या इंक्लूड्स करें? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स इंक्लूड होता है. प्लांट वर्सेस एनिमल सेल क्या होती है? प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं. जबकि एनिमल सेल में नो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं इसमें. ठीक है. अब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है? जो फ्लूइड मोसेक मॉडल है वो इम्पोर्टेंट है.
ऑर्गेनल फंक्शन जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो हैं कॉमन्स हैं वो आते ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इसको फुल लेक्चर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपका ये ऑलरेडी कंप्लीट है, नहीं लेना है आपको इसका लेक्चर, तो आप मुझे क्विज़ का बताइए। मैंने दो चीज़ रखी, या तो मैं पहले लेक्चर अपलोड करूँगी, फिर लेक्चर आप पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं एक क्विज़ अपलोड करूँगी, फिर आप उसके आंसर देना। अगर आप ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टडी कर चुके हो तो मैं क्विज़ अपलोड कर देती हूँ। तो जैसा भी है आप लोग मुझे कमेंट में बता दो। और ये आपको चैप्टर कैसा लगा। आगे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर दे दीजिए इस सब चीज़ का, ठीक है।